श्री परमात्मने नमः। प्रेम से ही परमात्मा मिल सकते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य स्वभाव से ही दुखों के प्रति वैराग्य और आनंद के प्रति प्रेम का भाव रखता है। संसार में कोई भी मनुष्य ऐसी इच्छा नहीं करता कि मुझे दुख मिले या सुख न मिले, परंतु भूल से वह दुखों से भरी वस्तुओं में सुख समझकर उसमें फंस जाता है। जैसे कोई समझदार पखेरु दूसरों को फंसे हुए समझकर दानों के मुंह से जाल में नहीं फंसता, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी इन भोगों में नहीं फंसते, परंतु अज्ञानी फंस कर बारंबार दुख भोगते हैं। ये मोह से रमणीय मालूम होते हैं, परंतु परिणाम में दुख से भरे हुए होते हैं। इन पदार्थों में कोई भी अस्थाई नहीं है। जो अस्थाई नहीं, वह अंत में छूटते समय दुख देने वाला होता है। इनके सेवन में भी सुख नहीं है। एक बार मीठा अच्छा मालूम होता है और ज्यादा खाइए तो अरुचि हो जाएगी। धन में भी सुख नहीं है। मान लीजिए एक आदमी के पास करोड़ों रुपयों की संपत्ति है। उसने मकान मोटरें खरीदकर खूब मौज उड़ाई। भाग्यवश धन नष्ट हो गया। मौज का सारा सामान जाता रहा। अब पहली बात याद आते ही दारुण दुख होता है। दूसरे धनियों को जाते जाते और मौज करते हुए देखकर उसका चित्त जलने लगता है। इसी प्रकार स्त्री संभोगाद से ही धातु छीन वगैरह की अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है और महान क्लेश हो जाता है। सोचता बीमारी अच्छी हो जाने पर ऐसा नहीं करूंगा, परंतु मोह बस फिर भी उसी रास्ते पर चलता है। इसी प्रकार परलोक के भोग भी दुखदायी होते हैं। धन कमाने में, उसकी रक्षा करने में, उसे लगाने में, लग जाने में और छूट जाने में क्लेश होता है। धन कमाने में अन्याय भी उत्पन्न होता है। मन रोकता है, चित्त रोकती है, पर फिर भी लोभ की वृत्ति दबाती है। एक बार ऐसा कर लें फिर नहीं करेंगे, दुविधा मच जाती है। हृदय में युद्ध ठन जाता है। सात्विकी और तामसी वृत्तियां आपस में लड़ने लगती हैं। बड़ी बुरी अवस्था होती है। अंत में बहुत थोड़े मनुष्य इससे बचते हैं। धन इकट्ठा कर लेने के बाद उसकी रक्षा करने में बड़ा परिश्रम होता है। हाथ से किसी को दिया जाता नहीं। यूं करते करते मृत्यु उपस्थित हो जाती है। तब सोचता है कि हाय, मैंने क्या किया, व्यर्थ ही रुपये कमाए, अब छोड़ने पड़ते हैं। इस तरह दुख सागर में गोते लगाता हुआ ही मर जाता है। तात्पर्य यह है कि संसार के सभी लोग शहद लिपटे हुए विष के समान हैं। ये केवल देखने मात्र के लिए रमणीय और इनमें केवल मानने मात्र का ही सुख है। यह केवल मृग तृष्णा है। इसमें कहीं भी आनंद का लेश नहीं है। फिर इसमें प्रेम करना मूर्खता नहीं तो और क्या है। सच्चा सुख तो एक परमात्मा में है। वही परमानंद स्वरूप है। संत महात्मा और शास्त्रों का कथन सत्य है कि इस मुख के सामने, इस सुख के सामने
त्रैलोक्य का राज्य भी तुच्छ है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन्नस्ततो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस लाभ को पाकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ, योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। जिस आनंद के प्राप्त होने पर शरीर के यदि टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं तो भी वह विचलित नहीं होता। घर द्वार सबका सर्वनाश हो जाए तो भी उसके आनंद में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। वह तो उस परमात्मा को प्राप्त कर स्वयं ही परमानंद रूप हो गया है। उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। कि यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संलुप्तोदके। जैसे सब ओर से जल प्राप्त होने पर सागर की आवश्यकता नहीं रहती, इसी प्रकार उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाने पर किसी भी वस्तु की कामना नहीं रहती। इस प्रकार अतुल आनंद प्रेम से मिल सकता है। अतएव स्त्री पुरुष धन मान आदि अनर्थकारक दुखदायी पदार्थों से प्रेम हटाकर उस आनंदमय से प्रेम करना चाहिए जिससे उस अखंड एक रस परमानंद की प्राप्ति हो। इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ है कि संसार से वैराग्य और परमात्मा से प्रेम करने में ही कल्याण है। जय जय श्री